तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक्सटार ने और इसके साथ मिलकर जेनी को बंद कर दिया है ताकि वो अपने मल्टीवर्स से कभी बाहर ना आ पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपने मल्टीवर्स में वापस आ जाता है और डैन चिनैन अपने फादर को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद एक्सटार एंड ओरिस ड्रैगन को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं और अब वो तीनों डाई चिनहैन पर अटैक करने की प्लानिंग करने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है सभी एंजल से और वो लोग अपने फादर की वापसी पर बहुत ही खुश होते हैं। विश कहता है, क्या तुम सभी को पता है कि फादर वापस से आ गए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन भी संभाल ली है। इस पर कुसु काफी खुश होती है और कहती है, ये तो बहुत ही ग्रेट न्यूज है। तभी मोहितो कहता है, इसका मतलब हमें फिर से एंजल लो यूज करने पड़ेंगे। वेडोस पूछती है, क्या बात है मोहितो, तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो। मोहितो कहता है, इसमें खुशी होने की क्या बात है। इसके बाद सीन जाता है डाई चिनैन पर और वो कहता है, मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सब अकेला ही संभाल लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि डाई चिनैन के सामने आ जाते हैं ओरिस, एक्सटार एंड ड्रैगन। इन तीनों ओमनी किंग्स को एक साथ देखकर डाई चिनहैन भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। तुम सबको पता है ना कि इतने ओमनी किंग्स किसी एक मल्टीवर्स में नहीं रह सकते हैं, इसलिए तो हमें मीटिंग में बाहर बुलाया जाता है। तभी एक्सटार बीच में बोल पड़ता है और कहता है, अब रूल्स चेंज हो चुके हैं डाई चिनहैन। तभी डाई चिनहैन पूछता है, तुम ये क्या बोल रहे हो एक्सटार। एक्सटार कहता है, हम ये रूल्स क्यों मान रहे हैं, कुछ बताओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन जवाब मेरे पास है। अभी तुमने ही कहा एक मल्टीवर्स में इतने सारे ओमनी किंग्स नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये रूल्स बनाए हैं जी फैमिली ने, है ना। डाई चिनैन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये रूल्स जी फैमिली के बनाए हुए हैं। तभी एक्सटार कहता है, और तुम्हें तो याद ही है जब जैनो का बर्थडे आया था, तब किंग जैनो ने ही अपने बनाए रूल्स ब्रेक कर दिए थे। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो बताओ हम ऐसे रूल्स को क्यों माने। डाई चिनहैन बोलता है, तो हम क्या करें, सुपर मल्टीवर्स को चलाने के लिए रूल्स तो बनाने ही होंगे। एक्सटार कहता है, हाँ मैं भी तो वही बताने आया हूँ कि मैं अब इस मल्टीवर्स के लिए नए रूल्स बनाऊंगा और तुम सभी को वो रूल्स मानने पड़ेंगे। इस पर डाई चिनहैन कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, कौन हो तुम जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तभी ओरिस कहता है, ये है यहाँ का न्यू लीड किंग और अब यही सुपर मल्टीवर्स को चलाएगा। तभी डाई चिनहैन कहता है, ओह अब समझा कि तुम लोग एक साथ यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोग जबरदस्ती मुझसे ये बात मनवाना चाहते हो। तभी ड्रैगन कहता है, हाँ यही समझ लो, और अब जल्दी से अपना फैसला बताओ, हमें और भी काम करने हैं। लेकिन फैसला सुनाने से पहले यह ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर फुल पावर चार्ज करके आए हैं। डाई चिनहैन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए ही अपनी फुल पावर लेके आए हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम सबकी अकेला ही वाट लगा सकता हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों को मौका दे रहा हूँ। तुम सभी चले जाओ और सुपर मल्टीवर्स पर कब्जा करने का फैसला चेंज कर दो। ये सुनकर अब एक्सटार, ड्रैगन एंड ओरिस को इशारा करता है। तभी ओरिस एंड ड्रैगन अपनी फुल एनर्जी चार्ज करते हैं। डाई चिनहैन कहता है, तो तुम लोग नहीं मानोगे। एक्सटार कहता है, देखो एंजल, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन एक टाइम पर तीन ओमनी किंग्स को तो तुम नहीं संभाल पाओगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच कोई भी फाइट हो, इसलिए तुम हमारा साथ दो। देखो किसी को तो ऐसा करना ही पड़ेगा और यही मौका है कि हम जी फैमिली का तख्ता पलट कर सकते हैं। तो बताओ क्या बोलते हो। डाई चिनहैन कहता है, नहीं मुझे तुम्हारा प्लान पसंद नहीं आया। इस पर एक्सटार कहता है,
तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। डाइशिनैन कहता है, मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे काम में कोई दखल भी नहीं दूंगा। क्या ये तुम्हारे लिए चलेगा? एक्सटार अब स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत ही खुशी हुई। तभी डाइशिनैन कहते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान देना, अगर मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ा रहा हूँ तो तुम्हें भी मुझे परेशान करना बंद करना होगा। मैं तुम्हारे बनाए रूल्स फॉलो नहीं करूँगा। ये सुनकर ओरिस कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। तभी एक्सटार कहता है, पॉसिबल है, मैं इसे पॉसिबल बनाऊंगा। तो एंजल, मैं तुम्हारी इस बात को मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने मेरे काम में दखल दिया उस दिन से तुम मेरे सभी रूल्स फॉलो करोगे और तुम्हें गुलाम बना लिया जाएगा। और अब यहाँ पर हमारी डील होती है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो बुल्मा को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर बुल्मा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये गोकू ने क्या कर दिया? वो अपनी जैकेट कैसे दे सकता है? वेजिटा कहता है, इस कैकारोट की अकल पर पत्थर पड़े हैं, इसलिए उसने बेवकूफ़ी कर दी है। अब मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि कैकारोट अब कुछ नहीं कर सकता है। तभी वेजिटा जाने लगता है कि उसी वक्त बुल्मा पूछती है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? वेजिटा कहता है, मैं डीमन वर्ल्ड में जा रहा हूँ। बुल्मा पूछती है, वहाँ क्यों वेजिटा? वेजिटा कहता है, वहाँ के लोग मेरे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। और अब सीन जाता है गोकू पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, क्या हमें एक्सटार को थैंक्स कहना चाहिए? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, ओह हाँ, ये प्लान उन्हीं का था, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। गोकू स्माइल करता है और कहता है, तो फिर ठीक है, हम सीधा वहीं चलते हैं। एक तरफ गोकू एक्सटार की मदद के लिए काफी खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सटार उन सभी को मारने की तैयारी कर रहा होता है। एक्सटार कहता है, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ सन गोकू, और फिर तुम सभी मेरे गुलाम बनोगे। लेकिन उससे पहले मुझे किंग जैनो के मल्टीवर्स को हासिल करना होगा, क्योंकि मुझे पहले किंग बनकर सभी ओमनी किंग्स को अपने अंडर करना होगा, तभी मैं सब पर राज कर पाऊंगा।